हेलो फ्रेंड, मोबाइल क्रेन क्लास 5। आज क्लास 5 है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोबाइल क्रेन में कौन कौन प्रकार का सिस्टम होता है। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देने वाले हैं। तो मोबाइल क्रेन के मशीन में 4 प्रकार के सिस्टम होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के सिस्टम होते हैं। मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम। देखिए, बारी बारी से समझिए। ये जो आप देख रहे हैं मैकेनिकल सिस्टम, इस सिस्टम में आपको एक सेकंड बता देते हैं हम। ये जो सिस्टम है मैकेनिकल सिस्टम, इसमें इंजन के पास्ट को लेके, इंजन जैसे स्टार्ट होती है उसके पास्ट को लेके जो भी पास्ट चलता है उसे हम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। अब जैसे कि हम 2-4 चीज आपको नोट करवा दें इस चीज में। मैकेनिकल सिस्टम में जैसे ये हो गया, जैसे कि मान लीजिए इसमें एक हो गया टार्क, कन्वर्टर। तीसरा चीज आपका हो गया ये ट्रांसमिशन। चौथा आपका हो गया प्रोपेलर सॉफ्ट। प्रोपेलर सॉफ्ट हो गया जैसे कि आपका ये चौथा। फ्रेंड, जैसे कि मैकेनिकल सिस्टम जैसे हम बताएं आपको, इस चीज को आपको दिमाग पे ज्यादा जोड़ नहीं लेना कि भाई ये क्या आ गया वो क्या आ गया। देखिए, मोबाइल क्रेन के मशीन में सिंपल आप समझिए 4 प्रकार के सिस्टम होते हैं। जैसे हम बताएं आपको मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम। तो मैकेनिकल सिस्टम में जो इंजन स्टार्ट होने के बाद उसके इंजन के साथ साथ जो भी काम होता है, मतलब जो भी पास्ट चलता है, उसे हम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपको 3-4 चीज लिखा दिए है। टार्क हो गया आपका, कन्वर्टर हो गया आपका, ट्रांसमिशन हो गया, प्रोपेलर। फिर आपका पांचवा चीज आप जैसे कि देख लीजिए, पांचवा चीज हो गया एक्सल हो गया आपका, रियल एक्सल हो गया आपका, रियल, इसी को एक्सल, रियल एक्सल हो गया। ये सब वगैरह चीज होता है जो कि इंजन के स्टार्ट होने के बाद इंजन के साथ जो चलता है। सो अब हम इलेक्ट्रिक सिस्टम में चलते हैं। इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम का अगर हम बात करें, जो भी कार्य इलेक्ट्रिक से होता है मोबाइल के रेंज में उसे हम इलेक्ट्रिक सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हम 2-4 चीज का नाम लिखा देते हैं। पहला हो गया आपका अल्टरनेटर, अल्टरनेटर। दूसरा आपका हो गया बैटरी हो गया, क्योंकि बैटरी भी जो है इलेक्ट्रिक से ही चलता है। तीसरा आपका हो गया ये सेल्फ, सेल्फ भी इलेक्ट्रिक से ही होता है। चौथा आपका हो गया इंस्ट्रूमेंट पैनल, इंस्ट्रूमेंट पैनल। फिर आपका पांचवा देख लीजिए एक सेकंड के लिए। पांचवा क्या हुआ आपका, जो फैन वेल्ट चलता है दोस्तों, वो भी इलेक्ट्रिक से ही चलता है। तो ये सब चीज जो है इलेक्ट्रिक से काम करता है मोबाइल के रेंज में। देखिए, जैसे आपको हम बताएं मैकेनिकल सिस्टम में जो काम करता है, तो मैकेनिकल में जैसे इंजन स्टार्ट हुआ और इंजन के साथ साथ जो भी काम होता है, इंजन स्टार्ट होने के बाद इंजन के साथ साथ जो भी पास्ट चलता है उसे हम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रिक सिस्टम जैसे कि इलेक्ट्रिक के साथ साथ जो भी काम होता है उसे हम इलेक्ट्रिक सिस्टम कहते हैं। जैसे कि अल्टरनेटर, बैटरी, सेल्फ स्टार्टर, इंस्ट्रूमेंट पैनल हो गया, फैन बेल्ट वगैरह हो गया। सो फ्रेंड, आप ये समझ गए, दूसरा वाला भी आप समझ गए। तीसरा है न्यूमेटिक सिस्टम। ये चीज थोड़ा सा आप समझिए। न्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है, जो भी चीज हवा के प्रेशर से चलता है। न्यूमेटिक किसको कहते हैं, जो हवा जो होता है ना, एयर वगैरह बनाता है। जैसे पार्किंग ब्रेक वगैरह लगाते हैं तो अपना एयर से ही होता है। जो भी चीज एयर पे चलता है उसे हम न्यूमेटिक सिस्टम कहते हैं। जो एयर बना करके जो चलता है, न्यूमेटिक सिस्टम। तो इसमें 2-4 चीज आपको हम लिखा देते हैं कि न्यूमेटिक सिस्टम में क्या क्या काम करता है मोबाइल के दिन में। तो सबसे पहला है कंप्रेशर मशीन, जो हवा बनाता है, कंप्रेशर मशीन। दूसरा आपका है कंबाइंड,
कंबाइन अनलोडर वाल्व। तीसरा चीज आपको हम लिखा देते हैं, तीसरा चीज है आपका एयर टैंक। चौथा आपका हो गया पार्किंग ब्रेक। या आपका पांचवा चीज, ये चीज नोट कर लीजिए, पांचवा जो होगा आपका ये होगा एक्सेलेटर, जो अपन एक्सेलेटर देते हैं। तो ये सब चीज जो है आपका न्यूमेटिक सिस्टम में चलता है, जो कि हवा का प्रेशर बना करके जो भी कार्य मोबाइल क्रेन में होता है उसे हम न्यूमेटिक सिस्टम कहते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम में ये 2 4 5 चीज आपको लिखा दिए, और बाकी और भी चीज है जो कि न्यूमेटिक सिस्टम से कार्य करता है। आप सिंपल से समझिए, जो कि हवा का प्रेशर बना के जो चीज काम कर रहा है उसे हम न्यूमेटिक सिस्टम कहते हैं। सो फ्रेंड, आप समझ गए होंगे कि न्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है। अब आपको हम बताते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम वो चीज होता है जो भी हाइड्रोलिक पंप, मान लीजिए जैसे हाइड्रोलिक का पंप हो गया, हाइड्रोलिक के प्रेशर से जो भी चीज काम करता हो उसे हम हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं। ये चीज आपको बताना इसलिए जरूरी है ताकि जो अब का जो क्लास होगा, अब के क्लास में थोड़ा आपको बेसिक चीज सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड, हमने सोचा कि ये चीज आपको पहले बता दें। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो आपका आता है, जैसे कि हाइड्रोलिक सिस्टम, इस सिस्टम में जो आपका आता है, जैसे कि हाइड्रोलिक के प्रेशर से जो भी चीज काम करता हो उसे हम हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं। अब जैसे कि 2 4 चीज हम आपको लिखा देते हैं। हाइड्रोलिक पंप हो गया, जैसे हाइड्रोलिक पंप। फिर आपका ऑपरेटिंग पावर हो गया, जैसे कि ऑपरेटिंग जहां से करते हैं दूसरा। तीसरा चीज आपका हो गया ऑयल फिल्टर। चौथा आपका हो गया ऑयल कूलर। पांचवा हो गया आपका हाइड्रोलिक जैक सिलेंडर वगैरह। जैसे कि जैक वगैरह भी लगाते हैं तो वो हाइड्रोलिक के ही फंक्शन से काम करता है। अब एक चीज समझिए, जैसे अपन ऑपरेटिंग करते हैं वो हाइड्रोलिक के प्रेशर से काम होता है, हम जैक लगाते हैं हाइड्रोलिक के प्रेशर से काम होता है, और ट्रिगर जिसको बोलते हैं जैक, जिसको जैक सिलेंडर वगैरह जिसको बोलते हैं। तो जो भी हाइड्रोलिक के सिस्टम से काम करता है, जैसे ऑपरेटिंग कर रहे हैं, हम स्विंग कर रहे हैं तो हाइड्रोलिक का प्रेशर, अरिया कर रहे हैं हाइड्रोलिक का प्रेशर, हाविस कर रहे हैं हाइड्रोलिक का प्रेशर, बूम अप कर रहे हैं। ऑपरेटिंग में जो भी काम होता है वो हाइड्रोलिक के प्रेशर से काम होता है। जैक जो लगाते हैं वो हाइड्रोलिक के प्रेशर से लगता है। हाइड्रोलिक का पंप होता है तो वो वगैरह हम आपको 4 5 चीज लिखा दिए जो कि आपको परेशानी ना हो। सो फ्रेंड, आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में है हम थोड़ा बेसिक चीज जानेंगे। सो फ्रेंड, आज का क्लास यहीं तक। सो फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम।